नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिनका सपना जो है नीट जैसा एग्जाम क्रैक करके एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। तो जिन भी बच्चों का ये सपना हो, तो बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं कि सर तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ज़्यादातर बच्चों में ये देखा गया है कि पहले वो 12th एग्जाम पास करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो नीट की तैयारी शुरू करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी सही नहीं है आपकी। आपको नीट की तैयारी जो है वो कब से शुरू कर देनी चाहिए। तो जी हाँ, आपने ठीक सोचा। कई बच्चे इस तरह से करते भी हैं, न्यूज़पेपरों में उनका नाम भी निकलता है और बड़े मोटे शब्दों से ये भी लिखा होता है कि पहली बार में नीट जैसा एग्जाम जो है किया क्रैक। तो आप भी नीट जैसा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते शर्त ये है यदि आप 11th पढ़ रहे हैं तो जी हाँ, नीट की तैयारी करने का समय आपका आ गया है और आपको नीट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जो 11th है, जो आप 11th में पढ़ रहे हैं, वो आपका 50% सिलेबस नीट का ही है। तो इस तरह से आप 11th में नीट की तैयारी शुरू कर दें। और यहाँ पे हमारा कहना है कि आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ें, बल्कि केवल उतना ही सिलेबस जो नीट में 11th से आता है, आपको उतना की ही अच्छी तरह से तैयारी करनी है। और जब आप 12th पहुँचते हैं तब आपको 11th और 12th उन दोनों को सिलेबस को मिला करके तैयारी करना है। और जनरली हमारे भारत में मार्च में एग्जाम होते हैं और उसके पहले ही आपका जो है नीट की जो है नोटिफिकेशन आ जाता है। तो यदि आप 17 वर्ष की आयु के हैं तो आप नीट जैसा एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। तो आपको ये कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि हमने तैयारी नहीं की, क्योंकि आपने 11th और 12th आपने 2 साल जो है वो नीट की तैयारी की है। और कई लोगों को काफ़ी जो भाग्यशाली होते हैं, कई लोगों को उसमें सफलता ही मिलती है और उनका समाज में ये नाम भी होता है कि देखो फलाने के बेटे ने 11th के साथ ही जो है वो और 12th के साथ ही नीट एग्जाम क्रैक कर दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है नीट एग्जाम क्रैक कर दिया। तो आप लोग बात समझ गए होंगे कि यदि आप 11th से ही, जी हाँ, 26 नीट को टारगेट करके यदि आप 11th में हैं तो 11th से ही आप नीट जैसे एग्जाम की 11th के सिलेबस को लेकर तैयारी शुरू कर दें। या यदि आप 12th में हैं तो 12th के साथ साथ आप नीट का सिलेबस देख करके और नीट की तैयारी शुरू कर दें। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों के पास जो आपका इकोनॉमिक सोशल है, आपका इकोनॉमिक पैसा रुपया, इनकी ऐसी अभावकों की ऐसी स्थिति नहीं होती है कि वो बाहर शहरों में उनको भेज सकें, कोटा जैसे शहरों में भेज सकें, इंदौर भोपाल में भेज सकें। तो ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा 11th और 12th के साथ नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक स्पेशल बैच हमने स्टार्ट किया है। और आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे पास जो भी आपके अवेलेबल टीचर हैं वो सभी नीट जैसा एग्जाम जो है क्रैक कर चुके हैं। तो ऐसे टीचरों के माध्यम से हम 11th के या 12th के साथ साथ ही नीट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। और यदि आप इस तरह से जानकारी चाहते हैं हमारे इस स्पेशल बैच की, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 930-281-2239। तो जी हाँ, इस नंबर पे आप संपर्क करके और हमारे जो स्पेशल बैच है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। या यदि आप आसपास के हैं तो आप हमसे मोबाइल के माध्यम से संपर्क न करके डायरेक्ट हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारे ऑफिस का पता आप नोट कर लें, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, जो आपके सिरमौर चौराहे में स्थित है। तो वहाँ पे आकर के आप रीवा, जी हाँ, वहाँ पे आकर के आप पूरा डिटेल हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हम साथ साथ आपको नीट जैसे एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं, साथ साथ में हमारी नीट क्रैक करने वाली फैकल्टी है। और हमने जो उसमें टेस्ट सीरीज शुरू की है, तो उस टेस्ट सीरीज में हमारे आपके जो 11th में जिस तरह से रिटर्न एग्जाम होते हैं उसको भी हमने ध्यान में रखा है। और नीट जैसे एग्जाम में जो टफ क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरह के भी हमारे कई टेस्ट इसमें शामिल हैं। और बहुत कम फीस है, हर बच्चा इसको दे सकता है। तो एक बार आप हमसे जरूर संपर्क करें। आज के वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।
आप नीट जैसा एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करें, और इससे मुझे काफ़ी खुशी भी होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।